आज हम लोग 6 एलिमेंट्स के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। इसको हम लोग ऑक्सीजन फैमिली भी बोलेंगे बिकॉज इसका फर्स्ट एलिमेंट जो है ऑक्सीजन है। अगर हम बात करें 6 एलिमेंट्स का तो 6 एलिमेंट्स ये सब होता है। 6 एलिमेंट्स को अगर हम लिस्ट करना चाहें तो 6 एलिमेंट्स आपके पास होता है ऑक्सीजन, सल्फर, सिलेनियम, ट्रिलियम और पोलोनियम। ये जो है रेडियोएक्टिव है, बाकी सब जो होगा स्टेबल होगा। ये रेडियोएक्टिव है, इसका की हाफ लाइफ लगभग 13.8 डेज होता है। ठीक है, 13.8 डेज, 13.8 आवर्स होता है। ठीक है, तो हाफ लाइफ इसका बहुत कम है। ये आपके पास 5 एलिमेंट है जिसके बारे में आप लोग को स्टडी करना है। सबसे पहले हम लोग इसके अकरेंस की बात करते हैं। अगर नाम लिखने की बात करें तो आप जानते होंगे कि पहले का नाम ऑक्सीजन, सेकेंड का नाम सल्फर, ठीक है, सिलेनियम, ट्रिलियम, ट्रिलियम, और ये है पोलोनियम। ठीक है, अगर हम बात करें तो ये दोनों को हम बेसिकली नॉन मेटल की तरह टीच करते हैं, जो हम लोग आगे पढ़ेंगे भी। ये दोनों जो है सेमी मेटल के रूप में होता है और ये जो है मेटल है जो कि रेडियोएक्टिव नेचर का होगा। नेचर में बहुत कम पाया जाएगा। उसका जो प्रोडक्शन है वो बेसिकली यूरेनियम और थोरियम के रेडियोएक्टिव प्रोसेस के थ्रू होता है। पोलोनियम का प्रोडक्शन, ठीक है, ये जो होता है पोलोनियम इज फॉर्म्ड बाय, सबसे पहले हम इसी के बारे में लेते हैं, फॉर्म्ड बाय रेडियोएक्टिव डिके ऑफ थोरियम एंड यूरेनियम। ठीक है, थोरियम और यूरेनियम का रेडियोएक्टिव डिके से क्या होता है, पोलोनियम बनता है। अब देखिए हमारे पास अगर हम ऑक्सीजन की बात करें तो ऑक्सीजन जो होगा द मोस्ट एबंडेंट एलिमेंट ऑन अर्थ है। मोस्ट एबंडेंट एलिमेंट ऑन अर्थ। ठीक है, लगभग 20.96% बाई वॉल्यूम इन एयर पाया जाता है। ठीक है, 46.6% इन अर्थ क्रस्ट पाया जाता है। अर्थ क्रस्ट पाया जाता है इन फॉर्म ऑफ ऑक्साइड्स एंड सिलिकेट्स मेनली। हालांकि और भी अदर फॉर्म में पाया जाएगा, लेकिन मेनली जो है ऑक्साइड्स और सिलिकेट्स के फॉर्म में 46.6% पाया जाता है। लगभग अगर हम वाटर की बात करें तो आप देखोगे 16/18 into 100। ठीक है, तो आप देखोगे कि 800 डिवाइड बाई 9, 800 डिवाइड बाई 9 लगभग 90% के करीब, लगभग नॉट एग्जैक्टली हम बोल रहे हैं 90% इन वाटर बाई वेट। ये मोस्ट एबंडेंट एलिमेंट है, जैसा कि आप देख रहे हो एयर में है, वाटर में है, एज वेल एज इन अर्थ क्रस्ट है। तीनों जगह जो है ऑक्सीजन बहुत ज्यादा अमाउंट में पाया जाता है और इसी कारण से ऑक्सीजन इज द मोस्ट एबंडेंट एलिमेंट ऑन अर्थ कहा जाता है। ठीक है, बात अगर हम सल्फर की करें तो सल्फर जो होगा ओर के रूप में पढ़ा। सल्फर एग्जिस्ट इन ओर फॉर्म। ठीक है, ओर फॉर्म एज सल्फाइड एंड सल्फेट्स। सल्फाइड और सल्फेट्स के रूप में ओ फॉर्म में पाया जाता है। जैसे पीबीएस हुआ, इसका नाम गैलेना है। ठीक है, CuAPH2 हुआ, इसका नाम कॉपर पायराइट है। ठीक है, CO2S हुआ, कॉपर ग्लास इसको बोलते हैं हम लोग। ठीक है, ZnS हुआ, जिसको हम लोग जिंक ब्लेंड बोलते हैं। तो ये सब कुछ फॉर्म है सल्फाइड का। इसके अलावा अगर आप इसके सल्फेट फॉर्म की बात करो तो इसका होता है इप्सम सॉल्ट। ठीक है, अगर हम
CSO4 2H2O की बात करें तो ये क्या होता है, जिप्सम इसको बोला जाता है। ठीक है, इस तरह से आप देखोगे कि सल्फेट फॉर्म में पाया जाता है। सल्फर इज ऑल्सो फाउंड इन वॉल्केनिक रीजन। ठीक है, इन द फॉर्म ऑफ H2S, इन वेरी लो अमाउंट, बहुत लो अमाउंट में पाया जाता है वॉल्केनिक रीजन में H2S के फॉर्म में। इसके अलावा सल्फर इज फाउंड इन मेनी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स लाइक आप एग में पाया जाएगा कंपाउंड या स्पेसीज लाइक एग, प्रोटीन, ठीक है, वूल, मस्टर्ड ऑयल, ठीक है, हेयर, इन सब में भी क्या होता है, सल्फर कुछ हद तक पाया जाता है। ठीक है, तो सल्फर भी एबंडेंट एलिमेंट है और बेसिकली ये 16th मोस्ट एबंडेंट एलिमेंट ऑन अर्थ होता है। अर्थ में 16वां सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट मतलब एबंडेंट एलिमेंट है सल्फर। अब बात अगर हम सेलेनियम और ट्रिलियम की करें तो वो दोनों जो है बहुत कम अमाउंट में पाया जाता है इन अर्थ क्रस्ट इन द फॉर्म ऑफ मेटल सेलेनाइड एंड मेटल ट्रिलाइड। ठीक है, तो सेलेनियम एंड ट्रिलियम एग्जिस्ट इन अर्थ क्रस्ट in the form of metal selenide and metal trillide in very low amount। तो ये दोनों बहुत कम अमाउंट में पाया जाता है, जबकि ऑक्सीजन सल्फर एबंडेंट अमाउंट में प्रेजेंट है। पोलोनियम के बारे में हमने आपको बताया ही कि पोलोनियम जो होता है थोरियम और यूरेनियम के रेडियोएक्टिव डिके के कारण बनता है। ठीक है, तो ये सब जो है एबंडेंस ऑफ 6 एलिमेंट्स के बारे में स्टडी था, कौन एलिमेंट्स कितना पाया जाता है, ये सब चीजों का जानकारी था। अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं एटॉमिक प्रॉपर्टीज ऑफ 6 एलिमेंट्स। एटॉमिक प्रॉपर्टीज ऑफ 6 एलिमेंट्स बारी बारी से हम लोग एटॉमिक प्रॉपर्टीज, फिजिकल प्रॉपर्टीज और केमिकल प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे। एंड देन आफ्टर वी विल स्टडी अबाउट जनरल प्रॉपर्टीज ऑफ कंपाउंड ऑफ दीज एलिमेंट्स। सबसे पहले एटॉमिक प्रॉपर्टीज में हम बात करते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का अगर हम बात करें तो इन सभी एलिमेंट्स का आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन फिक्स होता है NH2NP4। ठीक है, जैसे कि अगर हम ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, ट्रिलियम, पोलोनियम की बात करें, ऑक्सीजन का होगा 1s2 2s2 2p4। इसकी बात करें अगर हम तो लिख देते हैं हम लोग नियॉन 3s2 3p4। की बात करें हम तो लिखेंगे आर्गन, उसके बाद 3d10 4s2 4p4। अगर हम इसकी बात करें तो हो जाएगा क्रिप्टन 4d10 5s2 और 5p4। अगर हम इसकी बात करें तो हो जाएगा क्रिप्टन के बाद xenon 5d10 4f14 और 6s2 और 6p4। तो आप देख सकते हो कि आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सब में क्या है, NH2NP4 है, और इनर ऑर्बिटल जो है D10 हो रहा है या कभी कभी F14 भी हो जा रहा है अगर हम डाउनवर्ड जा रहे हैं तो सबसे पहला पॉइंट यही है। दूसरा अगर हम बात करें आयोनाइजेशन, एटॉमिक रेडियस की बात करते हैं सबसे पहले हम लोग। तो एटॉमिक रेडियस जो होगा और आयनिक रेडियस होगा वो नीचे की तरफ बढ़ेगा, बिकॉज नीचे की तरफ जैसे आप मूव करते हो तो क्या होता है, एक्स्ट्रा सेल ऐड होता है, जिसके कारण से एटॉमिक रेडियस बढ़ेगा।
जो कि जनरल ट्रेंड ऑफ एटॉमिक रेडियस है, ठीक है। अकॉर्डिंग टू जनरल ट्रेंड ऑफ एटॉमिक रेडियस, radius increases downward due to addition of extra cell in each step as we move down। जैसे जैसे हम लोग नीचे जाएंगे एक्स्ट्रा सेल ऐड होगा, और एक्स्ट्रा सेल ऐड होने के कारण क्या होगा, एटॉमिक रेडियस या आयनिक रेडियस बढ़ेगा। अगर हम तीसरा प्रॉपर्टी लेते हैं आयोनाइजेशन एनर्जी का, तो आयोनाइजेशन एनर्जी नीचे की तरफ घटता है। आयोनाइजेशन एनर्जी डिक्रीजेस डाउनवर्ड ड्यू टू इंक्रीमेंट इन एटॉमिक साइज बढ़ रहा है, जिसके कारण से नीचे की तरफ क्या होगा, आयोनाइजेशन एनर्जी घटेगा, ठीक है। ऑल्सो आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ 6a एलिमेंट इज लेस देन, ठीक है, लेस देन दैट ऑफ 5 एलिमेंट्स। ये जो है अकॉर्डिंग टू द ट्रेंड का उल्टा है। 6 एलिमेंट्स का कम होता है कंपेयर टू दैट ऑफ 5 एलिमेंट्स ड्यू टू अ स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ 5 एलिमेंट्स। 5 एलिमेंट्स का स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। ये चीजें हम लोग एक्सेप्शन में डील कर चुके हैं। हम लोग जो एक्सेप्शन पढ़े थे आयोनाइजेशन एनर्जी का, तो ये सब चीज डील किया गया। जैसे देखिए नाइट्रोजन का अगर हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखे तो 1s2 2s2 2p3, ये हाफ फील्ड है। ऑक्सीजन की बात करें हम तो 1s2 2s2 2p4 है, ये क्या है, पार्शियली फील्ड है। जब हाफ फील्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है तो ये मोर स्टेबल होगा और ये लेस स्टेबल होगा, ठीक है। जब आप ये समझ रहे होगे कि जो हाफ फील्ड होगा वो ज्यादा स्टेबल होगा, जो पार्शियली फील्ड होगा वो कम स्टेबल होगा। अब इसीलिए एक्सट्रैक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम नाइट्रोजन इज टफ। इसलिए IE1 की अगर हम बात करें तो नाइट्रोजन का ज्यादा हो जाएगा IE1 ऑफ ऑक्सीजन। हाउएवर ये बात भी गौर करने लायक है कि अगर आप IE2 को कंपेयर करते हो, हाउएवर IE2 हैज फॉलोइंग ऑर्डर। IE2 को अगर आप कंपेयर करोगे तो नाइट्रोजन से ज्यादा होगा IE2 ऑफ ऑक्सीजन। क्यों? क्योंकि IE2 के केस में हम लोग O+ का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, बिकॉज अगर आप N+ का कॉन्फ़िगरेशन देखोगे, IE2 का मतलब है N+ से इलेक्ट्रॉन बाहर निकालना, IE2 का मतलब है O+ से इलेक्ट्रॉन बाहर निकालना। तो N+ के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात करें 1s2 2s2 2p2 पार्शियली फील्ड है। और अगर हम O+ की बात करें तो आपके पास 1s2 2s2 2p3 है जो कि हाफ फील्ड है, और हाफ फील्ड होने के कारण क्या होगा, ये ज्यादा स्टेबल होगा, मोर स्टेबल होगा, और मोर स्टेबल होगा इसलिए इससे इलेक्ट्रॉन निकालना मुश्किल होगा। मतलब गौर करने लायक बात यह है कि IE1 जो होगा नाइट्रोजन का ज्यादा हो जाता है ऑक्सीजन से बिकॉज ऑफ हाफ फील्ड कॉन्फ़िगरेशन ऑफ नाइट्रोजन आइटम, बट IE2 जो होगा नाइट्रोजन कम हो जाएगा ऑक्सीजन से। फिर वही कारण, क्योंकि O+ का जो है हाफ फील्ड कॉन्फ़िगरेशन है और N+ का पार्शियली फील्ड कॉन्फ़िगरेशन है, ठीक है। तो ये आयोनाइजेशन एनर्जी की बात है।
अब देखिए चौथा पॉइंट है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। ठीक है, 6 एलिमेंट्स आर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स। ठीक है, एंड as we move down इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होता है, डिक्रीज करता है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज करता है। ऑक्सीजन की हम बात करें तो सेकेंड मोस्ट ऑक्सीजन की अगर हम बात करें तो सेकेंड मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होता है। अगर हम बाकी सल्फर, सेलेनियम, ट्रिलियम, पोलोनियम की बात करें तो इन सब का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो होगा ऊपर की तरफ बढ़ेगा, सबका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऊपर की तरफ बढ़ेगा। ठीक है, अगर हम कंपेयर करें 5 एलिमेंट से, टू कंपेयर टू 5 एलिमेंट्स 6 एलिमेंट्स आर मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, ड्यू टू हाइयर जेड इफेक्टिव, हाइयर इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज होने के कारण 6 एलिमेंट होता है ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, 5A से 6A ज्यादा होगा, हालांकि 7A से कम होगा, जो जनरल ट्रेंड है, बिकॉज बिल्कुल जनरल ट्रेंड की तरह है। अगला है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, या इसी को कह सकते हो नेगेटिव ऑफ इलेक्ट्रॉन एंथैल्पी। देखिए जैसा कि हमने आपको पीरियोडिक टेबल में ही बताया था कि 5A, 6A और 7A इन तीनों जगह इलेक्ट्रॉन एफिनिटी को जो जनरल ट्रेंड है जो कहता है कि नीचे की तरफ घटना चाहिए, उसमें एक्सेप्शन होता है। फर्स्ट एलिमेंट का कम होता है और सेकेंड एलिमेंट का ज्यादा हो जाता है, और उसके बाद जनरल ट्रेंड फॉलो करता है। इसका कारण ये है कि ये सभी ग्रुप में जो पहला आइटम है वो छोटा साइज का है, इसलिए जो एडेड इलेक्ट्रॉन होगा उसका ऑलरेडी जो इलेक्ट्रॉन बैलेंस इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होगा उसके साथ रिपल्सन होगा, जिसके कारण से क्या होगा, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जो होगा इन सबका घट जाएगा। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑफ ऑक्सीजन इज लेस देन दैट ऑफ सल्फर, ठीक है, सल्फर का ज्यादा हो जाता है। दिस इज ड्यू टू more smaller size of oxygen which causes more electron repulsion between added electron and valence electron। ठीक है, however from sulfur to trillium इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होगा, कंटिन्यूअसली डिक्रीजेस। ठीक है, कंटिन्यूअसली इसके बाद डिक्रीज करेगा। ये चीज हम आपको पीरियोडिक टेबल में ही बहुत अच्छे से हमने आपको एक्सप्लेन कर दिया था, आप वहां पे जाकर के देख सकते हो कि किस तरह से आपको बताया गया। तो वैसे हमने आपको यहां बता दिया, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी को इलेक्ट्रॉन रिपल्सन घटाएगा और न्यूक्लियस इलेक्ट्रॉन अट्रैक्शन बढ़ाएगा। तो चूंकि यहां रिपल्सन ज्यादा हो जा रहा है इसलिए इसका इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कम हो गया है। ठीक है, यही जो है एटॉमिक प्रॉपर्टीज ऑफ 6 एलिमेंट्स के बारे में। और देखिए हम लोग फिजिकल प्रॉपर्टीज की बात करते हैं, फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ 6 एलिमेंट्स। सबसे पहली बात है मेटालिक कैरेक्टर। आपको शुरू में ही बताया गया ऑक्सीजन सल्फर जो होता है नॉन मेटल होता है, ये दोनों नॉन मेटालिक नेचर का है, ये दोनों सेमी मेटल का नेचर का है, और ये जो है मेटल नेचर का है। ठीक है, मतलब नीचे की तरफ मेटालिक कैरेक्टर क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, नीचे की तरफ मेटालिक कैरेक्टर बढ़ रहा है अकॉर्डिंग टू द जनरल ट्रेंड भी यही कहता है कि नीचे की तरफ मेटालिक कैरेक्टर बढ़ता है ड्यू टू डिक्रीज इन आयोनाइज एनर्जी।
नीचे की तरफ आयनाइज एनर्जी कम है, आयनाइज एनर्जी कम है मतलब इलेक्ट्रॉन निकालना आसान होगा, इलेक्ट्रॉन निकालना आसान होगा तो मेटालिक कैरेक्टर होगा उसको। दूसरा, अगर हम बात करें मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट का, तो मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीजेस डाउनवर्ड, मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीजेस डाउनवर्ड। डाउनवर्ड क्या होता है, मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट बढ़ता है ड्यू टू इंक्रीमेंट इन वैन डर वाल बॉन्डिंग, इंक्रीमेंट इन वैन डर वाल बॉन्डिंग, इंक्रीमेंट इन स्ट्रेंथ ऑफ वैन डर वाल बॉन्डिंग, इंक्रीमेंट इन स्ट्रेंथ ऑफ वैन डर वाल बॉन्डिंग। ठीक है, मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज करेगा डाउनवर्ड ड्यू टू इंक्रीमेंट इन स्ट्रेंथ ऑफ वैन डर वाल बॉन्डिंग। वैन डर वाल बॉन्डिंग नीचे की तरफ बढ़ता है, इसके कारण से मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट नीचे की तरफ बढ़ेगा। तीसरा हम बात करते हैं, अगर हम कैटनेशन की बात करें, कैटनेशन आप जैसा जानते होंगे कि एबिलिटी ऑफ सेल्फ लिंकेज होता है, कितना ज्यादा अपने आप से अटैच होने का टेंडेंसी होगा, इसी को बताता है सेल्फ लिंकेज होता है। ठीक है, देखिए सल्फर का कैटनेशन, सल्फर हैज हाईएस्ट कैटनेशन, among 6 elements, सिक्स एलिमेंट्स को सबसे ज्यादा कैटनेशन पावर होता है और इसलिए पॉलीसल्फर कंपाउंड बनता है, लगातार सल्फर जुड़ करके क्या होगा, कंपाउंड बनाएगा। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करें तो ऑल एलिमेंट्स ऑफ 6A एग्जिस्ट इन एलोट्रॉपिक फॉर्म, ठीक है, जैसे कि ऑक्सीजन एग्जिस्ट करता है O2 एंड O3 है। ठीक है, सल्फर एग्जिस्ट करता है इन डिफरेंट एलोट्रॉपिक फॉर्म, ठीक है, जैसे कि रोहम्बिक सल्फर, अल्फा एंड बीटा, मोनोक्लिनिक सल्फर, ये सब इंपॉर्टेंट है। ठीक है, सिलेनियम भी क्या होता है, सिलेनियम ट्रिलियम भी क्या होता है, एग्जिस्टिंग डिफरेंट एलोट्रॉपिक फॉर्म, ये सब भी क्या होगा, अलग अलग एलोट्रॉपिक फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। ठीक है, तो जो है सारा एलिमेंट होगा इसका एलोट्रॉपिक फॉर्म शो करता है, समझ रहे हो ना, सारा एलिमेंट इसका एलोट्रॉपिक फॉर्म शो करता है। तो यही आपका फिजिकल प्रॉपर्टी हुआ 6 एलिमेंट्स का। बात अगर हम अब केमिकल प्रॉपर्टीज की करें, देखिए सबसे पहला पॉइंट है, ऑक्सीजन जो है डायटोमिक फॉर्म में एग्जिस्ट करता है ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ पी-पाई बॉन्डिंग, जबकि सल्फर और अदर एलिमेंट लाइक सेलेनियम डजंट एग्जिस्ट इन डायटोमिक फॉर्म ड्यू टू इनएबिलिटी ऑफ फॉर्मिंग पी-पाई बॉन्डिंग। ऑक्सीजन छोटा एटम है और इसलिए पी-पाई बॉन्डिंग मजबूत बनाएगा और पी-पाई बॉन्डिंग मजबूत होने के कारण वो डायटोमिक फॉर्म एग्जिस्ट करता है। तो ऑक्सीजन एग्जिस्ट इन डायटोमिक फॉर्म O2 ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ पी-पाई बॉन्डिंग, बिटवीन ऑक्सीजन एटम। ऑक्सीजन एटम के बीच में क्या होता है, पी-पाई बॉन्डिंग बनता है, जिसके कारण से डायटोमिक फॉर्म एग्जिस्ट करता है। सल्फर एंड अदर हायर एलिमेंट्स
ठीक है, डोंट फॉर्म p pi bonding due to their larger size. Hence, sulfur and selenium exist in acid and aciate form, which has strained structure, like, इसका स्ट्रक्चर होता है, ऐसा होता है, यही सब जो है, जो डॉट मतलब जो राउंड किया हुआ वही सब जो है एटम रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, तो आप देख सकते हो कि आपका एटम का रिप्रेजेंटेशन इस तरह से है। ठीक है, यही जो है आपका एसिड और एसिएट मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर है। ठीक है, तो सिर्फ ऑक्सीजन जो है डायटोमिक फॉर्म में पाया जाता है, गैसियस फॉर्म में पाया जाता है, बाकी सभी जो है सॉलिड फॉर्म में पाया जाता है, बिकॉज बहुत ज्यादा नंबर ऑफ एटम्स आपस में जुड़ा होता है। दो एटम आपस में जुड़ करके एक फ्री मॉलिक्यूल नहीं बना पाएगा, जैसा कि ऑक्सीजन कर पाता है ड्यू टू इट्स स्मॉलर साइज। दूसरा, अगर हम ऑक्सीडेशन स्टेट की बात करें तो ऑक्सीडेशन स्टेट जैसे कि आपको पता होगा कि एक्सेप्ट ऑक्सीजन को छोड़ करके विच हैज -2 ऑक्सीडेशन नंबर मेनली। ठीक है, all other elements show oxidation number as group number -8, मतलब -2 से लेकर के ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ 6 एलिमेंट कहां तक होगा, 6 तक होगा। ग्रुप नंबर -8 से लेकर के ग्रुप नंबर, यही जो है ऑक्सीडेशन नंबर का रेंज है, फॉर एलिमेंट्स के ऑक्सीडेशन नंबर का रेंज ये होगा -2 से लेकर के +6 तक। अब देखिए, the common oxidation number are -2, +2, +4 and +6। यही सब जो है कॉमन ऑक्सीडेशन नंबर है इन सभी एलिमेंट्स का। अब हम बारी बारी सबका बता दें कि ऑक्सीजन की अगर हम बात करें तो -2 इन ऑक्साइड्स, -1 इन परऑक्साइड्स, बहुत कम परऑक्साइड बनता है, -1/2 इन सुपर ऑक्साइड जो और रेयर है। ठीक है, अगर आप OF2 में बात करोगे तो +2 है, O2F2 में बात करोगे तो +1 है। ये सब कुछ एक्सेप्शन टाइप से है, लेकिन ऑक्सीजन का इन जनरल ऑक्सीडेशन नंबर -2 नहीं होता है। बात अगर हम सल्फर की करें तो सल्फर -2, +2, +4, +6 सब बना सकता है। अगर हम सल्फर के स्ट्रक्चर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात करें तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ सल्फर जो है वो है 1s2, 2s2, या हम इसको 1s2, 2s2 को नहीं दिखाते हैं, क्रिप्टन 3s2, 3p4। इसके पास जैसा कि आपको दिख रहा होगा 3d भी होगा ऑर्बिटल, 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, सो +2 ऑक्सीडेशन नंबर। ठीक है, अगर हम एक्साइटेशन किए तो एक्साइटेशन करोगे, अगर मान लो हम इसको 3p ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन को हम एक्साइट किए 3s, तो आप देख सकते हो कि आपके पास होगा 3p और 3d। आप देख सकते हो कि अगर हम 3p इलेक्ट्रॉन को एक्साइट किए तो 3d में चला गया,
इस तरह से आपके पास 4 जो है अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, और इसलिए क्या होगा, ये 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, सो +4 ऑक्सीडेशन नंबर। ठीक है, अगर हम 3s ऑर्बिटल का भी एक्साइटेशन किए तो देखोगे आप कि आपके पास हो जाएगा 6 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, 4 और 2 6, और 6 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होने के कारण क्या होगा, 6 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होने के कारण ये +6 ऑक्सीडेशन नंबर शो कर सकता है, सो +6 ऑक्सीडेशन नंबर। तो ये क्या होगा, +6 ऑक्सीडेशन नंबर शो करेगा। तो आप देख सकते हो कि सल्फर एंड हायर एलिमेंट्स लाइक सल्फर, selenium, trillium also show +2, +4 and +6 oxidation state. However, जो स्टेबिलिटी होगा +6 ऑक्सीडेशन स्टेट का डाउनवर्ड वो घटेगा, कारण होगा उसका इनर्ट पेयर इफेक्ट। ठीक है, जो स्टेबिलिटी होगा, however the stability of +6 oxidation number decreases downward due to inert pair effect। इनर्ट पेयर इफेक्ट होने के कारण क्या होगा, जो स्टेबिलिटी ऑफ +6 ऑक्सीडेशन नंबर है वो क्या होगा, घटेगा। नीचे की तरफ जैसे जैसे आप मूव करोगे +6 ऑक्सीडेशन नंबर घटेगा, +4 ऑक्सीडेशन नंबर का एसिडिटी बढ़ेगा। ठीक है, तो अगर हम बात करें सल्फर +6 ज्यादा स्टेबल होगा इससे, ट्रिलियम +6 से, और अगर हम +4 ऑक्सीडेशन स्टेट की बात करें तो सीलियम 4+ ज्यादा स्टेबल होगा। ठीक है, बात अगर हम नेगेटिव ऑक्सीडेशन स्टेट की करें तो ट्रिलियम, पोलोनियम ये सब नेगेटिव स्टेट कम शो करता है, ट्रिलियम तो करता ही है नेगेटिव। -2 ऑक्सीडेशन नंबर इज नेवर शोन बाय पोलोनियम एज इट इज मेटल। ये जो है मेटल है, ट्रिलियम तो शो करेगा बिकॉज उसमें मेटालिक एंड नॉन मेटालिक कैरेक्टर दोनों है, लेकिन पोलोनियम जो होगा बिल्कुल कभी नहीं शो कर सकता बिकॉज वो मेटल है। ठीक है, तो यही ऑक्सीडेशन नंबर के बारे में है। अब देखिए, अब एक पॉइंट होता है जैसा कि हम लोग सभी ग्रुप में पढ़े थे, एनॉमलस बिहेवियर ऑफ ऑक्सीजन। एनॉमलस बिहेवियर ऑफ ऑक्सीजन जैसा कि हर ग्रुप के फर्स्ट एलिमेंट के साथ हो रहा था, ऑक्सीजन का भी एनॉमलस बिहेवियर होगा। जैसे ऑक्सीजन डायटोमिक फॉर्म में पाया जाएगा, पी बॉन्डिंग करेगा। ऑक्सीजन जो है सिर्फ -2 ऑक्सीडेशन नंबर शो करता है, पॉजिटिव ऑक्सीडेशन नंबर नहीं शो करता है। ऑक्सीजन जो है मैक्सिमम कोऑर्डिनेशन नंबर 4 ही रख सकता है, 6 वगैरह कोऑर्डिनेशन नंबर नहीं हो सकता है बिकॉज ऑफ अब्सेंस ऑफ डी ऑर्बिटल। तो ये सब जो है ऑक्सीजन का एनॉमलस बिहेवियर है। ठीक है, तो लाइक ऑल अदर एलिमेंट्स, लाइक ऑल अदर फर्स्ट एलिमेंट ऑफ ग्रुप ऑक्सीजन हैज एनॉमलस बिहेवियर like existence as O2 molecule, p-pi bond formation, p-pi bond formation करता है, -2 ऑक्सीडेशन नंबर ओनली, मैक्सिमम कोवेलेंसी ऑफ 4 एटसेट्रा ड्यू टू। ये सब जो है हमने कुछ एनॉमलस बिहेवियर गिनाया आपको ऑक्सीजन का, और इसका कारण ये होता है स्मॉल, जैसा आप सब में केस कर रहे होगा, स्मॉल साइज ऑफ ऑक्सीजन एटम। ठीक है, स्मॉल साइज ऑफ ऑक्सीजन एटम
हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ ऑक्सीजन एटम, ठीक है। और अगर हम बात करें तो absence of vacant d orbital, absence of vacant d orbital, वैकेंट डी ऑर्बिटल नहीं होने के कारण कोवेलेंसी 4 ही तक शो कर सकता है। हालांकि 4 कोऑर्डिनेशन नंबर भी ऑक्सीजन के लिए बहुत रेयर है। आप जनरली 2 ही कोऑर्डिनेशन नंबर ऑक्सीजन का साथ देखोगे या 3 देखोगे, 4 कोऑर्डिनेशन नंबर वो रेयर ही शो करता है, लेकिन थियोरेटिकली वो 4 शो कर सकता है बिकॉज उसके पास 4 बैलेंस ऑर्बिटल है। 4 बैलेंस ऑर्बिटल होने के कारण वो 8 इलेक्ट्रॉन रख सकता है और इसलिए कोवेलेंसी जो है 4 शो कर सकता है, लेकिन 4 से कम ही पाया जाता है जनरली, ठीक है। यही सब कारण है स्मॉल साइज ऑफ ऑक्सीजन एटम, हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ ऑक्सीजन एटम एंड absence ऑफ वैकेंट डी ऑर्बिटल ऑफ ऑक्सीजन एटम। ऑक्सीजन में डी ऑर्बिटल नहीं होगा बिकॉज 2s2p में 2d ऑर्बिटल होता ही नहीं है, तो इसलिए इन सभी के कारण क्या होता है, ऑक्सीजन का एनॉमलस बिहेवियर होता है, ठीक है। इस तरह से हम लोग प्रॉपर्टीज ऑफ जो 6 एलिमेंट्स है उसको फिनिश कर रहे हैं। अगले क्लास में हम लोग आपको कंपाउंड्स ऑफ 6 एलिमेंट्स के बारे में डिटेल में स्टडी कराएंगे, ठीक है।